हेलो हेलो ऐ मेरे बहादुर शूरवीरों, खुशकिस्मती से वो दिन आ गया है जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज दुश्मन को बता दो कि सिपाही किस तरह जानिसार करते हैं। आज साबित कर दो तख्ते लंका के पूरे वफादारों, दुश्मन का सर और तुम्हारी तलवार। शाबाश, आज मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है। उसे आदर सहित अंदर लाया जाए। जय श्री राम। आइए पधारिए। कुछ अर्ज ना हो तो अपना नाम और पता बताइए। अब जाए कयाम का पता बताइए। महाराज, मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराजा बाली का पुत्र हूं। अंगद मेरा नाम है और महाराज श्री रामचंद्र जी की तरफ से आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। तो आप मेरे दोस्त बाली के फर्जंद हैं। कहिए, मन तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। मगर मैंने बड़ी देर के बाद तुम्हारी सूरत पहचानी है और मुझे इस बात की सख्त हैरानी है कि आपने ये नीच काम करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं रंजीत अथवा जलील कहलाने का कब बुरा मनाता हूं, बल्कि आपकी इन सब बातों को बर्दाश्त करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूं। क्योंकि आपके और पिताजी के न सिर्फ गहरे ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के यहां आप मेहमान भी रह चुके हैं। हाँ, जहां तक मुझे इल्म है, आपकी और हमारे पिताजी की बहुत अच्छी दोस्ती रही है और आप उनके यहां कुछ अरसे मेहमान भी रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे हमदर्दी है। चुनाचे पहले हनुमान जी के जरिए भी आपको इस आने वाली तबाही की इत्तला कर दी गई है। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो तुम्हारी इस बकवास बाजी को सुनता रहूं। कुछ अपना मतलब बयान कीजिए या यूं ही खींचतान कीजिए। मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि आप इस बिना वजह के खून खराबे से बाज आएं और खामखा बेगुनाहों का खून ना बहाएं। हाँ, मेरे भी आपसे यही ताकीद है कि एक मामूली की बात के लिए
इस कदर बेगुनाहों का खून बहाना अकलमंदी से बिल्कुल बाहर है। इसीलिए अब भी वक्त है कि आप अब इस हिमाकत की तलवार को कुछ देर के लिए खूंटी पर टांगे और माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे अपने कसूर की माफी मांगे। अगरचे वो आपसे सख्त नाराज है, लेकिन इस बात का मैं जिम्मा लेता हूं। हाँ, आप एक बार हाथ तो कीजिए, उनकी तरफ से वादा मुआफी मैं देता हूं। खामोश खामोश ओ बदलगाम, खामोश। जरा अपनी जबान को था, क्यों इतनी बक लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत यहां पर लाई है? ओ बेगैरत, तेरे जैसे नालायकों का क्या जिंदों में शुमार है, जो अपने बाप के कातिल का बदला लेना तो दूर और उल्टा उनका खिदमतगार है। अरे बेशरम, तेरी तो जिंदगी पर भी धिक्कार है, धिक्कार है। तेरे जैसे कपूत से तो बाली लावल्द ही मर जाता, तो उसकी आत्मा को इतना धक्का तो इस कदर ना लगता। मैं सच कहता हूं, अगर तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता तो कब का दूसरे जहान में होता। अफसोस, बाप आंखों के सामने मारा जाए और बेटा खड़ा तमाशा देखे। डूब कर नालायक, डूब मर। बेशरम जिस कुल में अरे पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के कातिल का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का न कुछ ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों ना पाला माल हो। स्त्री के वास्ते अरे भाई की जिसने जान ली, अब बेहया बेकदर तूने उसकी इज्जत। अभिमानी रावण, बदतमीज, दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर का इस खानदान का इस दुनिया में रखना मंजूर नहीं। शबरी के काल चक्कर ने अरे तेरी अकल पर पर्दा डाल दिया है और तेरा सोच विचार करने का अंश तेरे है मेरा यहाँ आना। अरे बेवक्त बेफायदा हुआ, समझ जा तू क्यों मौत का शैदा हुआ। तेरी बातों से ही और तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या भविष्यवाणी आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? अरे आप अपनी सोचिए, क्या फिगर मेरे बाप की अरे होने वाली है हजरत। अब बेगैरत, अब बदतमीज, बेवकूफ। नहीं ताकत थी तुझमें, अरे नहीं ताकत थी उसमें तो तू मेरे पास आ जाता। अब मैं तेरे बाप का बदला उसी से लेके दिखला। अरे ये पीछे से फिक्र करना, तू मुझे बदला दिलाने की पहले कोई तजबीर कर, तू अपनी जान। अकल से बात कर। ओ बेहोश, ये तेरी हिमाकत है। अरे मेरे से युद्ध करने की भला उनमें क्या ताकत? अरे न कर इतना तकब्बर तू, ये जहां एक रोज फानी है, तेरे से हो गुजरे आला, बाकी ना कुछ निशान। परे हट दूर हो जाहिल, क्या मुफ्त में कान खाए हैं। अरे तेरे जैसे बच्चे तो मैंने बचपन में पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी, जिस दिन थे आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। सभा को रोक ओ जाहिल, क्यों बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अरे अकल होती तो फिर क्या था,
अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के खलंका का होना है। अरे ओ नालायक, तुझे किसी ने अकल भी सिखाई है या तूने जानवरों में परवरिश पाई है? हाँ, ख्याल आया? अकल तमीज कौन सिखाए, कौन पढ़ाए? बाप का साया तो सर से चला गया। चचा को कौन सी गरज थी जो तुझसे गुलामी कराता रहा? चचा भी कौन, वो गंदा सा सुगरी भला जिसने अपने सगे भाई की जान ली। उसने तेरी तालीम और तेरी तहजीब की कैसे ठान ली? उसको तेरे जैसा मुफ्त में एक नौकर जरूर मिल गया। अरे बेवकूफ, अब भी अपने बाप की मौत को याद कर और अपने चाचा जालिम की सजा से तादाद कर। खैर खैर, मैं तो बदतमीज ही थी, मगर अक्ल ठिकाने तो आपकी भी नहीं रही। जो कोई बजाय साजिंदा और माकूल जवाब देने के लिए खामखा दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो और गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हो। मेरे बाप ने जैसा सलूक अपने भाई के साथ किया, उसने वैसा ही फल पाया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है। चचा जी की फरमाबरदारी करने में मेरी क्या खिलाफे शान है? औरों के घर के झगड़े और रावण न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। अरे ओए अहमद, क्या आई है तेरी कजा? अरे तुझे बदकारियों की मिलेगी सजा। शर्म कर, ओ शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, शर्म। तू मार, क्या राजाओं का यही है धर्म? अरे तू करता है जितना हुआ मैं नरम। अरे यही कहता हूँ, अच्छे नहीं तेरे कर्म है शर्म। अरे तो कहीं डूब मर बे। अरे बैठ जा, नहीं तो खुल जाएगा गुल नया। अरे अहमद, न गुस्सा दिला। छोड़ छोड़, जिद को इसी में है तेरा। अरे बाजी, तू चला जा, चला जा, चला जा, चला। अरे मेरे जाते ही तुझ पे आएगी बला बला बला। अफसोस, सद अफसोस, मैंने इस कदर मगज खपाया मगर तेरी अकल में कुछ नहीं आया। ज्यों ज्यों मौत नजदीक आ रही है, अरे तेरी आंखों में अंधेरी छा रही है। हाँ हाँ, मैं श्री रामचंद्र जी की फौज में सबसे कमजोर इंसान हूं और तेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल नादान। तेरा वहम दूर करने के लिए और अपनी ताकत का एक मामूली सा कृष्ण दिखाता हूं और अपना पांव जमी पे जमाता हूं। तेरे बहादुरों में जो सबसे बलवान हो और जिस पर तेरा पूरा इत्मीनान हो, वो मेरे पास आए और मेरा पांव जमीन से उठाए। अगर अगर तेरे किसी योद्धा ने हमारा पांव जमीन से हटा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार होगी। वरना सीता जी को बासुरत श्री रामचंद्र जी के पास लौटाकर अपने कसूर की माफी मांगिए। है मैं हाथ जोड़कर, वो भी रावण, हाथ जोड़कर मुझे तेरी ये बकवास भी मंजूर है। तो बुलाए योद्धा, देर करना बिल्कुल फजूल है। चलो मेरे बहादुरों, देखना देखना कहीं बाद में रोना नहीं और अपनी जबान से मुकरना नहीं। अरे ये तेरा ख्याल बिल्कुल वाहियात है,
के साथ है। जय श्री राम। सुनत वचन कपि मन कर रोपा, सभा मांझ पद कर पन रोपा। जो मम पग सके हूँ तुम टारी, फिर ही राम सीता में हारी। शाबाश बहादुरों। हनुमान बनावता है रावण की सेना जाए किचन का चोर है भी चल शाबाश। अंगद जी, आपके पिताजी तो महाराज के मित्र थे, फिर आप तो गद्दारी कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक मशवरा देता हूं। हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे अंगदू तुमको शर्म तो नाई। तेरे को आया है क्या? हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे अंगदू तुमको शर्म क्यों नाई। अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर। कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई। एक और मशवरा देता हूं। छोड़ के अंगदू भाग जा अंगदू लंका घर का घेरा, छोड़ के अंगदू भाग जा अंगदू लंका गढ़ का घेरा। मान जा वरना कर दूंगा मैं हाल बुरा मैं तेरा। तू कहना मान ले मेरा, तू कहना मान ले मेरा, तू कहना मान ले मेरा, तू कहना मान ले मेरा। छोड़ के अंगदू भाग जा अंगदू लंका गढ़ का घेरा। मान जा वरना कर दूंगा मैं हाल बुरा मैं तेरा। तू कहना मान ले मेरा, तू कहना मान ले मेरा, तू कहना मान ले मेरा, तू कहना मान ले मेरा। पड़ा कुछ फर्क? नहीं मानते क्या ना? तो फिर उठाना ही पड़ेगा पाँव। उठाकर पांव अंगदू का अमर भवन चौक पर ले जाऊंगा। हैंडलूम वाले याद रखेंगे, मजा ऐसा चखाऊंगा।
महाराज ये पांव नहीं है, इसमें कोई मायावी शक्ति छिपी हुई है। चल बेटा, चिचबिच बिजली चाहे चरखा। बरजाई श्रेणी भी है। हाँ जी, जय श्री राम। जय राम। ये हर साल आते हैं और पैर जमा के खड़े हो जाते हैं कि मेरे अंदर बड़ा जोर है, और सबको ये अपने अपने पैर पड़वाते हैं। इसी बहाने से सबको झुका के चले जाते हैं। ये कोई जोर हुआ? तो ये कोई जोर है? ये क्या जोर है? क्या है? टांग उठाना कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम है? टांग मुश्किल? उठानी तो बसंत की उठाओ, देखो हाथी बैठा है सामने। इसकी टांग उठाने में क्या है? हाँ। युद्धवीर की टांग उठाओ, हाँ। कांड में त्रेड़ पड़ जाएगी। और ये हर साल आगे हर साल आगे क्या ले, तू उठा के दिखा मेरी यार। हाँ। हाँ उठा। हाँ तू तो वैसे ही बड़ा भाई है इसका। हाँ, मैं बड़ा भाई हूँ। हाँ, तू तो उठा सकता है। ये राम दी सेना, मैं रावण दी सेना। अलग अलग पोस्टिंग है ना तुम्हारी। तू हनुमान बना पे रावण दी सेना। हनुमान बना पे पुत्र रावण दी सेना। दोनों हथा लड्डू में नहीं ना दे भाई तू आपस में कंप्रोमाइज नहीं कर। 1000 तू मन दे, 1000 मैं तन देना। कंप्रोमाइज कर लेना, ठीक है? ये सीधा कंप्रोमाइज। ये राम दी सेना जी, हाँ। मैं रावण दी सेना जी। हाँ। मैं इनू 1000 रुपए देना। हाँ। ये मन 1000 रुपए दे सी। हाँ। ये मेरा बैठ जाए वही तो बैठ जाना। हाँ, बढ़िया बढ़िया। ये ठीक है। 1000 रुपए देगा। हाँ ये हाँ 1000 रुपए देगा। हाँ। इसने 1000 रुपए आज तक देखे हैं पूरे इकट्ठे 1000 रुपए देखे तूने? हैं? कितने? जय श्री राम। 1000 रुपए में कितनी जीरो होती है? अच्छा ये बता। 17 जीरो। हाँ। 1000 रुपए में? 1000 रुपए में 17 जीरो। कौन से स्कूल में पढ़ा तू? इसकी परजाई से पूछ ले जा। माया। अच्छा ये बता, हाँ ये तू तो इसके साथ रहता था। हाँ। लॉकडाउन में ये क्या करता था सारा दिन? सारा दिन पोछे मारता था घर में, भांडे धोता था, कपड़े धोता। पीछे वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, खराब होगी, ठीक करने वाला कोई है नहीं, खुद निचोड़ता था। अब पाँव दबा के खड़ा हो गया। ले उठा, तू मेरा पाँव उठा। तू कह रहा था ये बड़ा कंजूस है, ये तो कहता मैं बड़ा अमीर हूँ। ये अमीर है? हाँ। ये थूक भी ना देवे किसी को। एक नंबर का कंजूस है मेरा भाई। हाँ। मेरे को कहता है। मैं तेरे को एक बात बताऊं। हाँ बता। ये जब लॉकडाउन चल रहा था तो मास्क बांट रहे थे लोग, तो ये एक मास्क ले आया। तो मैंने इससे पूछा भी कितने का मास्क लाया है? बोला 10 रुपए का है, लेकिन मेरे को 5 रुपए में पड़ता है। मैं कहा वो कैसे? कहता है एक दिन में इस तरफ से लगाता हूँ, दूसरे दिन दूसरी तरफ से। ये